चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इस प्रकार से नंबर सिस्टम में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं केवल यह ट्रिक में बताऊंगा, मिनटों में आप है ना, सभी लोग किस में सॉल्व करते हैं, मिनट में सॉल्व करते हैं, हम यहां बात करेंगे सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए है ना, आप आज से आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपके इस प्रकार के सभी सवाल के जवाब सेकंड्स में बनेंगे। देखिए 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या 100 को हम लोग 4 इंटू 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 इंटू 25। मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 25। 3 को 3 एज इट इज रहने दीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो इतना लिख सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। 300 के जैसे निकालिए, 2 से निकालिए 2 150 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर 2 से निकालिए, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। फिर किससे निकालिए, 3 से 25 दिया 75। फिर 5 से निकालिए, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 2। अब आपको प्रश्न पूछा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको घात को देखना है। किसको देखना है, घात को देखना है ना। और घात में क्या करते जाना है, एक जोड़ते जाना है। घात में क्या करते जाना है, एक जोड़ते जाना है। ये देखिए मैं घात में क्या कर रहा हूं, एक जोड़ते जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2 प्लस 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। और ये हमारा आंसर निकल गया 3 दूने 6 6 3 18। तो 300 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 18 होंगे। दोस्तों आसान सिंपल तरीके से आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ये प्रश्न क्या पूछा था, केवल गुणनखंड निकालने का प्रश्न पूछा था। अगर यही प्रश्न पूछा, क्या यही अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कि सम गुणनखंड निकालिए या विषम गुणनखंड निकालिए, तो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी भेज दूंगा। तो हमारा ये है ना ट्रिक कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आपको यही प्रश्न पूछा क्या एग्जाम में, देखिए क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या मतलब ये जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है, ये सम गुणनखंड है। तो इसकी संख्या कितनी होगी, किसमें 10,500 में, किसमें 10,500 में। सेकंड्स में जवाब आएंगे आपके पास। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 10,500 इसको तोड़ लीजिए दो भागों में, कितना 100, और ये कितना हो गया 105। ये कितना हो गया 105। 105 को निकाल लीजिए, क्या आप 105 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, है ना। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 5 और 1 6 है, मतलब 3 से जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 3 पंचे 15। 3 से जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये निकल गया 105 का। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 को 4 गुणित, है ना, 4 गुणित कितना लिख सकते हैं 25, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको पूरा अभाज्य गुणनखंड में बदल दीजिएगा। 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 की घात 3, यहां से 2 और यहां 1, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, कितने 5 आ गया, 3 5, और यहां कितने 7 है, 1 7 है। तो देखिए दोस्तों हमारा है ना, ये क्या निकला, ये हमारा निकल गया क्या, अभाज्य संख्या। इसमें घात कितने हैं, 1 है। प्रश्न पूछा क्या है, सम गुणनखंड की संख्या। क्या प्रश्न पूछा है, सम गुणनखंड की संख्या। बस आपको सेकंड्स में आप जवाब मिलेंगे, है ना, सेकंड्स में जवाब मिलेगा, बस बने रहिए। सम गुणनखंड मिला है तो इसमें सम संख्या कौन दिख रहा है, 2 3 5 7। इसमें सम संख्या कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब 2 की घात को क्या कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 2 की घात कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यहां 2 एज इट इज कर दीजिए। बाकी जितने भी विषम संख्या जैसे कि 3 5 7, ये सब क्या है, विषम संख्या। इसके घात में 1 जोड़ते जाइए और गुना कर दीजिए आपस में इसको। जैसे कि है ना, 3 की घात कितना है, 1 है, तो इसमें 1 जोड़ दिया मैंने, है ना। 5 की घात कितना है, 3 है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। 7 की घात कितना है, 1 है, इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। अब इसको आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 गुणित 2 गुणित 3 और 1 4 1 1 2। तो देखिए आपका आंसर आ गया 2 दूने 4 4 चौक 16 16 दूने कितना हो गया 32 होगा। ये हो गया, है ना, 10,500 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, वो आपके आंसर होंगे क्या, 32 हो जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, है ना। अब है ना, अगर आपने ठान लिया तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही आपको एग्जाम में पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, अगर यही आपको पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल है, हमको सम निकालने आ गया तो विषम भी सीख जाएंगे। जब गुणनखंड निकालना सीख गए हैं तो ये भी हम आसानी से सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं
कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या है, 7200 में विषम गुणनखंड की संख्या निकालिए। देखिए दोस्तों 7200, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं 72 गुणित 100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 25 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 पंचे 25, 2 दूने 4 और 25 चौ कितना होगा, 100 होगा, है ना। तो 72 को आप तोड़िए, 72 को आप तोड़ लीजिए, है ना। 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, कितने बार जाएगा, 36 बार जाएगा। फिर इसको तोड़ लीजिए 2 से, कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किससे करना है, 3 से करना है। 3 किससे चले जाएगा, 3 से चले जाएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड कितने मिले, कौन कौन से मिले, 2, 3 और 5 मिले। चलिए इसको अरेंज कर लीजिए, है ना। मतलब हम लोग 7200 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 7200 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात, कितने 2 आए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो 2 की घात कितना आया, 5 इंटू कितने 3 आए, 1 2, तो 3 की घात कितना हुआ, 2, है ना। कितने 5 आए, 2, तो 5 की घात कितना हुआ, 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या पूछा है। तो दोस्तों सेकंड्स में निकलेगा आपको विषम गुणनखंड की संख्या। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको विषम पूछा है ना, तो सम कौन है, सम ये है, सम कौन है, 2 है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी में क्या कीजिए, जिसके घात है इस घात को ध्यान दीजिएगा, घात में क्या करना है, एक एक जोड़ते जाना है और आपस में क्या कर देना है। देखिए इस घात में मैंने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, है ना। इसके घात में क्या कर दिया मैंने, 1 जोड़ दिया, 2 + 1। मैंने इसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विषम गुणनखंड पूछा है। तो हमने केवल किस घात को देखा, जो विषम अभाज्य संख्या है उसके घात को देखा और उसमें क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। अब निकल जाएगा आपका आंसर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 तिया 9। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7200 में टोटल 9 विषम क्या मिलेंगे, आपके गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का क्लास, है ना। सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और सामान्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आप आसान तरीके से बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए, आप इसे बनाइएगा और इसे हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा और आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ये आपका होमवर्क है, आप बनाइए और हमारे साथ बने रहिएगा। हम इसी ट्रिक के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।